आप सभी जानते होंगे कि हिंदू धर्म में इंसान की मृत्यु के बाद नित्य आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कराया जाता है। लेकिन इस परंपरा से जुड़े ऐसे कई ज़रूरी सवाल हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते होंगे। जैसे कि इस परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई, श्राद्ध विधि कैसे की जाती है और इसका धार्मिक महत्व क्या है। हमारी आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों का जवाब देने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि श्राद्ध करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंडियन टेल्स पर। गरुड़ पुराण में श्राद्ध तर्पण नियम के नियम को विस्तार से समझाया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में जिनकी माता या पिता अथवा दोनों इस धरती से विदा हो चुके हैं, उन्हें आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से आश्विन अमावस्या तक जल, तिल, फूल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। जिस तिथि को माता पिता की मृत्यु हुई हो, उस दिन उनके नाम से अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पितृपक्ष में भोजन के लिए आए ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दिया जाता है। जो तर्पण या पूजन करवाते हैं, केवल उन्हें ही इस कर्म के लिए दक्षिणा दी जाती है। किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही दोस्तों श्राद्ध कर्म कराना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही अगर किसी गरीब ज़रूरतमंद की सहायता भी आप करते हैं तो आपको बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी दोस्तों हमें भोजन का अंश निकाल कर ज़रूर रखना चाहिए या उन्हें देना चाहिए। अगर संभव हो तो गंगा नदी के किनारे दोस्तों हमें श्राद्ध कर्म करने चाहिए। अगर संभव ना हो तो घर पर भी दोस्तों इसे किया जा सकता है। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करना चाहिए और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करना चाहिए। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए और मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन भी करना चाहिए। दोस्तों, महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनियों ने भी पितरों को अन्न देना शुरू कर दिया। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितृ पूर्णतया तृप्त हो गए। लगातार श्राद्ध का भोजन पाने से देवताओं पितरों को अजीर्ण रोग हो गया और इससे उन्हें परेशानी होने लगी। इस परेशानी से निजात पाने के लिए वे ब्रह्मा जी के पास गए और अपने कष्ट के बारे में उन्हें बताया। देवताओं और पितरों की बात सुनकर उन्होंने बताया कि अग्निदेव आपका कल्याण कर सकते हैं। अग्निदेव ने देवताओं और पितरों को कहा कि अब से श्राद्ध में हम सभी साथ में भोजन किया करेंगे। मेरे पास रहने से आपका अजीर्ण भी दूर हो जाएगा। यह सुनकर वह सभी देवता और पितृ प्रसन्न हो गए। इसके बाद से ही सबसे पहले श्राद्ध का भोजन पहले अग्निदेव को दिया जाता है, उसके बाद ही देवताओं और पितरों को। पिंडदान सबसे पहले दोस्तों पिता का किया जाता है, उनके बाद दादा और उनके बाद फिर परदादा का। शास्त्रों में यही श्राद्ध की विधि बताई गई है। जिसका भी पिंडदान दोस्तों आप दे रहे हैं उस समय एकाग्रचित होकर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और सोमाय पितृमते स्वाहा का जप हमें करना चाहिए। महाभारत के अनुसार दोस्तों श्राद्ध में 3 पिंडों का विधान बताया गया है। पहले पिंड जल में देना चाहिए, दूसरा पिंड पत्नी को गुरुजनों को देना चाहिए और तीसरा पिंड अग्नि को। इससे मनुष्य की सभी कामनाएं पूरी होती हैं। पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष हर साल भाद्रपद की शुक्ल पक्षमी की पूर्णिमा से लेकर अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक रहता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि श्राद्ध करते समय हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में प्याज और लहसुन को तामसिक माना जाता है, जो हमारी इंद्रियों को प्रभावित करते हैं। पितृपक्ष की अवधि के दौरान दोस्तों हमें खाने में प्याज लहसुन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इस दौरान दोस्तों कोई भी जश्न या उत्सव नहीं मनाना चाहिए और ना ही इसका हिस्सा बनना चाहिए। अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को अपने मन को एकाग्र रखना चाहिए और इस अवधि में किसी भी तरह का जश्न मनाने से अपने पूर्वजों के प्रति आपकी श्रद्धा भी प्रभावित होती है।
पितृपक्ष की अवधि को अशुभ माना जाता है, इसलिए इस दौरान कुछ भी नया शुरू ना करने की सलाह सभी को दी जाती है। इस दौरान परिवार के सदस्यों को कुछ भी नया नहीं खरीदना चाहिए। अगर इस दौरान कोई खुशखबरी मिलती है तो इसका उत्सव पितृपक्ष के बाद ही मनाना चाहिए। पितृपक्ष का समय पूर्वजों को समर्पित होता है, इसलिए इस अवधि में शराब या मांसाहारी भोजन के सेवन से बचना चाहिए। इस नियम का पालन ना करने से पूर्वज क्रोधित होते हैं। आपको जीवन में अचानक कई कठिनाइयाँ, असफलताओं का सामना भी करना पड़ता है। इन 16 दिनों की अवधि में परिवार के सदस्यों को नाखून काटने, बाल काटने और दाढ़ी बनवाने से भी बचना चाहिए। इसके अलावा इन दिनों शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए और क्योंकि मन और विचारों की अशुद्धता पूर्वजों को नाराज कर सकती है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो कि श्राद्ध हमें कैसे करना चाहिए और श्राद्ध करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी राय है दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।